हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे गेज के बारे में, हमने कुछ प्रमुख गेज के बारे में चर्चा की थी। आइए चर्चा करते हैं उससे आगे के जो बचे हुए गेजेस हैं उसके बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं वायर गेज, या फिर जिसे सीट गेज के नाम से जानते हैं, या फिर कई बार एग्जाम में SWG का फुल फॉर्म पूछा जाता है। SWG स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये आप नोट कर लेंगे, अगर कहीं SWG लिखा हुआ है तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ज्यादातर ये सीट मेटल शॉप में प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमें सीटों की मोटाई चेक करनी होती है, या फिर कोई वायर है उसकी मोटाई चेक करनी है, या फिर वायर का डायमीटर चेक करना है, तो प्रयोग किया जाता है वायर गेज का। बेसिकली आयताकार शेप में भी होते हैं, बट ज्यादातर जो इसकी शेप होती है वो राउंड डिस्क जैसी गोलाकार शेप में पाए जाते हैं, जिस पर कि 0 से लेकर के 40 नंबर तक का 40 नंबर तक के विभिन्न साइजों के होल और स्लॉट्स बने होते हैं। कितने तक? 0 से लेकर के 40 तक के इसमें होल और स्लॉट बने होते हैं। ये जो होल्स होते हैं, ये जो 0 नंबर होता है सबसे बड़ा साइज का होता है, और 40 नंबर का जो होल होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? अगर शीट मेटल में साइज उसका जो होल का नंबर है वो बढ़ता जाएगा, तो जो साइज है तार हो या फिर शीट हो उसका साइज कम होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो 0 नंबर है सबसे बड़ा है और 40 नंबर सबसे छोटा है। जैसे जैसे आप 0 से 40 की तरफ जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा, शीट या तार की मोटाई घटती जाएगी। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें स्नैप गेज, या फिर जिसे कैलिपर गेज के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली सी शेप में पाया जाता है, सी के आकार में बना होता है। इसमें भी गो और नो गो इंच होते हैं, साइजेस बनी होती हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग कोई भी आउटर डायमेंशन है उसको चेक करने के लिए, जैसे कि कोई भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास या फिर ऊंचाई को चेक करना है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं कैलिपर गेज या फिर स्नैप गेज का। उपयोग के अनुसार ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे होता है फिक्स स्नैप गेज, जिसमें फिक्स साइज का ही चेक कर सकते हैं हम। एक होता है एडजस्टेबल स्नैप गेज, जिसको हम अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें स्लीव वगैरह लगी होती हैं। तो ये इसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट आता है इसमें स्मॉल होल गेज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल होल गेज के बारे में पूछा जाता है। तो स्मॉल होल गेज का हम प्रयोग करते हैं जब भी 3.2 मीन्स 3.2 mm से लेकर के 12.7 mm तक का कोई भी साइज का हमारा वो होल है या फिर बोर है या फिर स्लॉट है, उसकी माप को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है स्मॉल होल गेज के द्वारा कितने साइज तक का हम चेक कर सकते हैं होल? तो 3.2 mm से लेकर के 12.7 mm तक के होल, बोर और स्लॉट की साइज को इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्या है एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मींस ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं लेता है। इससे हमें चेक करने के बाद फिर इसकी जो रीडिंग होती है उसको हम आउटसाइड माइक्रोमीटर पे ट्रांसफर करके पढ़ लेते हैं। ये ट्यूब के शेप जैसा होता है। पूछा क्या जाता है इसे कितनी रेंज में माप लेता है? तो स्मॉल होल गेज 3.2 से 12.7 mm तक की रेंज में माप ले सकता है। अगर हमें इससे अधिक की माप लेनी है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं टेलीस्कोपिक गेज का। तो टेलीस्कोपिक गेज की बात की जाए तो ये टी शेप में, टी के आकार जैसा होता है। ये भी एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये भी डायरेक्ट मेजरिंग नहीं करता है। इससे माप लेने के बाद फिर हमें इसकी रीडिंग को आउटसाइड माइक्रोमीटर पे ट्रांसफर करके वहां पर हम पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग करते हैं अगर हमें 12.7 mm से लेकर के 152.4 mm तक का कोई होल, बोर या स्लॉट है, उसकी साइज को चेक करना है, तो प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोपिक गेज का। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल होल गेज 3.2 से 12.7 तक, और टेलीस्कोपिक गेज 12.7 mm से लेकर के 152.4 mm तक के होल, बोर या स्लॉट की साइज को चेक कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें स्लिप गेज, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट गेज का टॉपिक है स्लिप गेज। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है? तो स्लिप गेज को हम जॉनसन गेज ब्लॉक या जॉनसन स्लिप गेज के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार आकार में या फिर वर्गाकार आकार में बनाया जाता है।
काफी बढ़िया से ग्राउंड लैपिंग करके बनाया जाता है। 0.001 mm तक की एक्यूरेसी में इसकी सरफेस फिनिश होती है। इसका प्रयोग हम करते हैं बहुत ही परिशुद्ध लंबाई में, अगर हमें माप लेना कोई भी डिस्टेंस उसको बहुत परिशुद्धता में नापना है, या फिर जो अन्य गेज है उसकी हमें एक्यूरेसी चेक करनी है, या फिर कोई सूक्ष्ममापी यंत्र जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इस सब की हमें एक्यूरेसी चेक करनी होती है, तो वहां पर स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादातर यूज किया जाता है वो साइन बार को जब हम सेट करते हैं एंगल के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए, तो वहां पर भी हम स्लिप गेज की सहायता से साइन बार को सेट कर सकते हैं। तो ये है साइन बार के कुछ यूजेस के बारे में। इसके मटेरियल के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बेसिकली स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हाँ आपको हाई क्वालिटी एलॉय स्टील जैसे कि टूल स्टील वगैरह ऑप्शन में मिल सकता है, लिखा मिल सकता है, तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। पहले देखेंगे स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हाई क्वालिटी के जो एलॉय स्टील होते हैं जैसे कि टूल स्टील काफी हाई क्वालिटी का, तो उससे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा जा सकता है कि जो इसकी साइज होती है, 3 mm तक के स्लिप गेज होते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन का साइज कितना होता है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है 30 गुणे 9 mm का होता है, मतलब लंबाई 30 mm और उसकी जो चौड़ाई होती है 9 mm कह सकते हैं, तो 30 गुणे 9 mm का क्रॉस सेक्शन होता है। और जो 3 mm से बड़े साइज के जो ब्लॉक होते हैं उसका जो साइज होता है वो 35 गुणे 9 mm के क्रॉस सेक्शन में उपलब्ध होते हैं। तो 3 mm तक है तो 30 गुणे 9, 3 mm से ऊपर है तो 35 गुणे 9 mm के क्रॉस सेक्शन में उपलब्ध होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेज की एक्यूरेसी के अनुसार पर बीआईएस के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के इन्हें डिवाइड किया गया है। ग्रेड सेकंड, फर्स्ट, जीरो एंड ग्रेड डबल जीरो। इससे एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहले है ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसे हम वर्कशॉप गेज के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो भी वर्कर्स काम करते हैं वर्कशाला में, वहां पर जो उन्हें जॉब वगैरह को चेक करना होता है, अगर उसके लिए उन्हें प्रयोग करना है तो प्रयोग करते हैं ग्रेड सेकंड का। तो ग्रेड सेकंड प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में, कार्यशाला में जॉब वगैरह को चेक करते समय। जो दूसरा आता है ग्रेड फर्स्ट का स्लिप गेज। ग्रेड फर्स्ट के स्लिप गेज को इंस्पेक्शन गेज के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं टूल रूम शॉप पे, जो भी वर्कशॉप गेज होते हैं इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए टूल रूम में हम ग्रेड फर्स्ट वाले स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। थर्ड वाला आता है ग्रेड जीरो। ग्रेड जीरो को कैलिब्रेशन गेज के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जो इंस्पेक्शन गेज टूल रूम वाले गेज होते हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। जो सबसे लास्ट है ग्रेड डबल जीरो, इसे हम मास्टर गेज या रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं। काफी बहुत ही अधिक परिशुद्ध साइज में बनाया जाता है। इसका प्रयोग अन्य स्लिप गेजों को जांचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेड सेकंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेड फर्स्ट इंस्पेक्शन गेज के नाम से जानते हैं, इंस्पेक्शन के कार्य में या टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। ग्रेड जीरो का प्रयोग करते हैं कैलिब्रेशन के लिए। और ग्रेड जो डबल जीरो होता है इसे मास्टर गेज या रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं। अदर स्लिप गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेजों की लैपिंग करते समय जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो गेजों की लैपिंग करते समय टेम्परेचर 68 डिग्री 68 फ़ारेनहाइट या फिर 20 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, जो रूम टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर गेजों की लैपिंग वगैरह की जाती है। सेट की बात की जाए कि कितने सेट में उपलब्ध होते हैं, तो मैट्रिक में बेसिकली 45 के सेट में या 112 के सेट में पाए जाते हैं। ब्रिटिश में 41 के सेट में या 82 के सेट में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है 112 वाला, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने में मैट्रिक में बात किया जाएगा तो 45 और 112, ब्रिटिश में 41 और 82 के पीस के सेट में उपलब्ध होते हैं। अब अगर स्लिप गेजों को हम डायरेक्टली हाथ से प्रयोग करके पकड़ के प्रयोग करें तो उसकी जो सरफेस होती है खराब हो सकती है। इससे बचाने के लिए उसकी सतह को क्षयरोधी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड से बना हुआ एक प्रोटेक्टर स्लिप होता है जिसमें हम उसको होल्ड करके प्रयोग करते हैं। तो पूछा, सॉरी फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इशू थी। जैसा कि हमने देखा जब हमें स्लिप गेज को प्रयोग करना होता है तो उसे हम डायरेक्टली हाथों के द्वारा होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें
कुछ एरर आ जाएगी, एक्यूरेसी उसकी खराब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको होल्ड करने के लिए टंगस्टन कार्बाइड से बना हुआ एक प्रोटेक्टर स्लिप होता है, जिसकी सहायता से उसको होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें एक और टॉपिक पूछी जाती है, वो पूछी जाती है रिंगिंग क्या होती है। तो जब भी हमें मान लीजिए स्लिप गेज को प्रयोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा साइज की आवश्यकता होती है कि विभिन्न विभिन्न साइजों में उपलब्ध होते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, रिंगिंग कहलाती है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है रिंगिंग क्या है। तो दो या दो से अधिक स्लिप गेजों को एक साथ आपस में जोड़ने की विधि रिंगिंग कहलाती है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्लिप गेजों को साफ करना होता है। स्लिप गेज को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर, चैमोइस लेदर या फिर CCl4 जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है स्लिप गेज को साफ करने के लिए। जो भी उस पे जंग वगैरह लगी है, सॉरी जंग तो लगी ही नहीं रहेगी, जो भी धूल वगैरह है या फिर जो हाथों का पसीना वसीना गर्मी वगैरह हो, उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर, चैमोइस लेदर या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो जब उपयोग करने के बाद हमें स्लिप गेजों को रखना होता है, तो उस पर हल्की सी पेट्रोलियम जेली लगाकर हम स्लिप गेजों को रख देते हैं, जिससे कि वो जो प्रोटेक्टिव कवर का कार्य करती है, वो स्लिप गेजों को जंग लगने से बचाती है। तो ये थे स्लिप गेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एज इट इज परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं एंगल गेज ब्लॉक के बारे में। एंगल गेज ब्लॉक क्या होता है, जब हमें किसी चाप का कोण चेक करना होता है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये कोण में बने हुए गेज ब्लॉक का सेट होता है। इसमें एक सेट में 16 पीस के एंगल गेज ब्लॉक होते हैं, जो कि 3 लाइनों में होते हैं, डिग्री वाले, मिनट वाले और सेकंड वाले। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको एंगल गेज ब्लॉकों का एक सेट का फिगर बना दिया जाता है। कुछ आपको लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, कुछ राइट डायरेक्शन में होगा, और आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है कि इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर दर्शाया गया एंगल कितना है। तो हम आगे आने वाले किसी वीडियो में फिगर को लेकर के क्लियर कर लेंगे। अभी यहाँ देख लेते हैं कि कितने कितने सेट में होते हैं। तो एक सेट में 16 पीस होते हैं, जिसमें कि 6 जो ब्लॉक के कोण होते हैं वो डिग्री वाले होते हैं, जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री के ब्लॉक होते हैं। तो दूसरा होता है सीरीज, जो 5 ब्लॉक होता है, वो मिनट वाले होते हैं सब। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के ब्लॉक होते हैं। तीसरे सीरीज में क्या होता है, 5 ब्लॉक होते हैं, वो सेकंड वाले ब्लॉक होते हैं, जिसमें कि 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड वाले गेज ब्लॉक रखे होते हैं। तो ये थी गेज की टॉपिक, जिसमें हमने कई प्रकार के गेजेस के बारे में पढ़ा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक अगली टॉपिक के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट डे, गुड लक।